बच्चों, ये आपकी हिंदी प्रवलिका पुस्तक है और आज हम पाठ 9 का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। ये पेज नंबर 56 पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखित कार्य है का केवल एक या दो शब्द में उत्तर लिखिए। केवल एक या दो शब्द में उत्तर लिखना है। तो शेर ने सभी जानवरों से क्या करने की घोषणा करवाई? प्रणाम करने की, यानी वो प्रणाम करने की घोषणा करवाई थी उसने। ड़ा में आ की मात्रा लगेगी, ध्यान से करेंगे। शेर को प्रणाम करने के लिए कौन देर से पहुंचा? रानी चींटी। कनखजूरा शेर के कहाँ घुस गया? कान में। एक वाक्य में उत्तर और दो अथवा तीन वाक्य में उत्तर का कार्य हम इसको कॉपी में करेंगे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। शेर कैसा था? तो विकल्प है कमजोर, आलसी या घमंडी। तो शेर घमंडी था, हम घमंडी पर सही का निशान लगाएंगे। आगे है रानी चींटी किसके साथ पहुंच गई? हाथी के, अपनी सेना के, लोमड़ी के। तो रानी चींटी जो है वो अपनी सेना के साथ आई थी, तो यहाँ ये हमारा सही विकल्प है। शेर के कान में कौन घुस गया? कनखजूरा, रानी चींटी, मक्खी। तो शेर के कान में कौन घुस गया था? कनखजूरा घुस गया था, तो सही विकल्प है कनखजूरा। शेर किससे तड़प उठा? पागलपन से, खुजली से या दर्द से? तो शेर जो है दर्द से तड़प उठा था। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। संदेश, विश्राम, बारिश, छोटा, कीड़ा। ये शब्द हैं। अब हम वाक्य को पढ़ेंगे और कौन सा शब्द सही जगह पर कहाँ पर आएगा हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। मार्ग में डैश का पानी भरा हुआ था। मार्ग में किसका पानी भरा हुआ था? बारिश का पानी भरा हुआ था। बा में आ की मात्रा, र में छोटी की मात्रा, श, बारिश। भोजन, शेर भोजन करके डैश कर रहा था। क्या कर रहा था? विश्राम कर रहा था। विश्राम यानी आराम। आपके कान में कोई डैश घुस गया है। क्या घुस गया है? कीड़ा। क में की मात्रा, ड़ में आ की मात्रा, कीड़ा। ठीक है। शेर ने रानी चींटी को डैश भेजा। क्या भेजा था? संदेश। स अंक की बिंदी आएगी, दामे की मात्रा, श, संदेश। कभी किसी को डैश नहीं समझना चाहिए। क्या नहीं समझना चाहिए? छोटा। विकल्प है आपका छोटा। आगे है पाठ के अनुसार ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाइए। रानी चींटी कनखजूरे के पास क्यों गई? अब यहाँ पे देखेंगे विकल्प। क्योंकि वह अपने मित्र से मिलना चाहती थी, क्योंकि वह शेर को सबक सिखाना चाहती थी। तो सही विकल्प दूसरा है, वो शेर को सबक सिखाना चाहती थी। शेर ने रानी चींटी को संदेश क्यों भेजा? क्योंकि वह रानी चींटी को सजा देना चाहता था, क्योंकि वह दर्द से छुटकारा पाना चाहता था। तो सही विकल्प है दर्द से छुटकारा पाना चाहता था। पेज को पलटेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। तो नीचे देखिए, यहाँ पे हम संज्ञा का पता लगाएंगे। उसमें एक घमंडी शेर रहता था, तो शेर जो है यहाँ पे संज्ञा शब्द है, तो शेर पे गोला लगा हुआ है। नंबर 2, सभी जानवर शेर को प्रणाम करने आए। तो यहाँ पर जो है शेर जो है संज्ञा शब्द फिर से हो गया। रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गई। तो इसमें रानी चींटी जो है संज्ञा शब्द है। कनखजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। कनखजूरा है यहाँ पर संज्ञा शब्द और शेर भी है। जंगल के सभी जानवर वहां आ गए। जंगल संज्ञा शब्द है यहाँ पर। तो बच्चों, आपने ऐसे ही आप अपनी बुक में करना है। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ पे वचन बदलना है। चींटी
चींटी का हो जाएगा चींटियां। डाली डालियां। रानी रानियां। तितली तितलियां। अब यहाँ पे पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखना है। गुस्सा रस्सी आधा सा पूरा सा है, तो लस्सी हो गया। कष्ट सृष्टि नष्ट। नन्हा कान्हा तन्हा। प्रणाम प्रसन्न प्रसन्न। प्र का बनाना है, प्रश्न हो जाएगा। तो बच्चों आप अपनी तरफ से भी अगर आपको लगता है कि आपको भी अलग से इसके संबंधित कुछ आता है तो आप भी अपना कर सकते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ठीक कीजिए। हमें यहाँ पे वाक्य को ठीक करना है। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया, बढ़ गई लिखा हुआ, तो इसमें वाक्यों को हमने शुद्ध रूप में लिखना है। अब शेर का गुस्सा बढ़ गई नहीं होता है, शेर का गुस्सा बढ़ गया, बढ़ गया। शेर के कान का दर्द बढ़ती ही जा रहा था, तो सही क्या होगा? शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। ये हमारा कार्य पूरा हो गया अभ्यास कार्य का। यहाँ पर आपका ये रचनात्मक कार्य है, क्रियात्मक गतिविधियां हैं, तो इसे आप अपने आप पढ़ करके कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है और इसे आपने अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी बुक में करना है और साथ में याद भी करना है।